बोलो बोलो, पहले हंस लो। गुरुजी मुझे सपने आते हैं। सपने तो सबको आते हैं। नहीं, गंदे गंदे आते हैं। कैसे? जैसे पानी, पेड़, बच्चे, औरत। तो पानी पेड़ ये गंदा है? नहीं, औरत भी दिखती है, कुछ तो गंदी औरत है। दिखना गंदा है? हाँ, फिर हंसने के बहुत फायदे हैं। बात तो सही है। हमारी माताएं तो कुछ इसलिए नहीं हंसती कि कहीं दिख ना जाए कि दांत में लिपस्टिक लगी है, इसलिए पूरा खुल के नहीं हंसती, ऐसे। जो गुटखा खाते हैं बेचारे वो नहीं हंस पाते, उनके दांत बिल्कुल काले। सड़े, मुंह पर नाला भरा है। और वो गुटखा खाने वाले हंसते हैं तो उनका अमृत टपक जाता नीचे धम्म से। इसलिए मेरी माँ, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, लोगों का काम है। सीता मैया कहाँ गलत थी? समाज ने तो उन्हें भी कहा ना। गुरुजी कानपुर से आए हूँ मैं। कौन से कानपुर? इस कानपुर के? नहीं गुरुजी, मेरे पति की तबीयत खराब रहती है, कथा सुनते नहीं है। हाँ, और डिस्प्रेशन में चले गए हैं। काय में चले गए? पता नहीं, दवाई बिना खाए सोते नहीं है। नहीं, कहाँ चले गए फिर बताओ? डिस्प्रेशन में। डिस्प्रेशन? डिस्प्रेशन में रोज जाते हैं कि कभी कभी? रोज जाते हैं। फिर वापस आ जाते हैं? हाँ। गुरुजी उनको बोल दीजिए कि कथा सुना करें। मुकेश नाम है। मुकेश? हाँ, बोल दीजिए। भाई मुकेश, डिस्प्रेशन में ना जाया करो और मन लगा के कथा सुना करो। क्या करते हो आप? अभी तो प्रभु जी कुछ नहीं प्रभु, आप इस दास को योग मनाइए प्रभु। सेवा करो, खूब खाया करो, बड़े दुबले पतले हो। शरीर से, मन से, वाणी से सदा मनसा वाचा कर्मणा भगवान का हम चिंतन करें। इसी सच्चे अच्छे रास्ते पर चलकर जीवन व्यतीत करना प्रभु आप कृपा बनाए रखना प्रभु, और इस दास को इतना शक्ति दो प्रभु, जो दास दौड़ दौड़ के सेवा करे प्रभु। गुरुजी राधे राधे। जी मैया। इतनी परेशानी है कि बहू ने बहुत परेशान कर रखा है, रहने नहीं देती है कहीं पे। मतलब बहू से आप भागी भागी फिर रही हो? हाँ। आग लगाए हुए तैयार रहते, फांसी खाए हुए तैयार रहते। तो इतनी बार फांसी लगाई, मरी तो एक बार भी नहीं। बार ना मरी तो हमारे घर में धुआं कर देगी। तो वो मरना नहीं चाहती, वो केवल धमका रही है, मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी। तो आप बोल दिया करो ना, मर जा। फांसी तो ऐसे लगाती है ना, वो ऐसे लगाती है ऊपर। हाँ, दिखाने के लिए, फोटो सेल्फी लेने के लिए। हाँ। तो आप बहू से 3-4 किलोमीटर दूर रहो। कहीं पे भी पहुंच जाऊं वहीं पहुंच जाती है। तो पहुंच के क्या कहती है? ऐसे घर में आग लगा लेती है। घर तो लगा लेना, जलेगी वो। लगा ली, 2 दिन आग लगा ली, पुलिस बुला ली, सारे काम हो गए। नहीं तो पूरी जली नहीं? नहीं जली, माँ बाप से बोल देती है कि बुझा देना। तो माँ बाप बोल देते तू कर ले, पीछे से हम देख लेंगे। अच्छा, तो आग मतलब दूर लगाती होगी, है ना? दूर लगा के रख देती है, फांसी लगा लेती है। फांसी कहाँ लगाई होती तो मरना चाहती। मतलब देखो बहुएं क्या क्या कर रही हैं। इतनी तंग कर दी है कि क्या क्या हथकंडे अपना रही हैं। आजकल लोग लड़के शादी के पहले 4-4 लड़कियों के संग रहते हैं। क्या होता है? इनकी सारी एनर्जी खत्म। इसलिए आपने देखा होगा आजकल के लड़कों का मुंह धस जाता। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे धस जाता, गाल धस जाते, आंखें बिल्कुल घुस जाती हैं। क्यों? इसने अपनी पूरी एनर्जी पानी में बहा दी।
रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ब्रह्मचर्य की एनर्जी समाप्त। फिर बचा क्या? ढांचा बचा। ढांचा है आपके पास। एक थप्पड़ कोई मार दे तो आप गिर जाओगे। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। राधे राधे गुरुजी। क्यों बेटा, मोबाइल चलाते हो? क्या देखते हो मोबाइल में, बताओ? शॉर्ट्स देखते हो? नहीं, हाँ? रील से देखते हैं। शॉर्ट्स, रील। क्या देखते? रील में क्या देखना पसंद है? जो आ जाते हैं। कुछ भी आ जाता है देख लेते हैं ना। कुछ भी आ गया, सुअर आ गया, सुअर को देख लिया। गधा आ गया, गधे को देख लिया। कुत्ता आ गया, कुत्ते को देख लिया। मतलब कुछ खुद के थॉट नहीं है कि क्या देखना। क्यों बेटा, ये आप गलत वे पे जा रहे हो। हमें पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। बात तो सही है। और जहाँ हमें जाना है ना बेटा, हमें वही देखना चाहिए। सब चीज़ें मोबाइल में तो सब चीज़ें हैं, लेकिन हमें सब चीज़ें थोड़ी देखनी है। हमें मतलब की चीज़ देखनी है। सही पकड़े हैं। जो आपका सिलेबस है, पढ़ाई क्या पढ़ते हो, कौन सी कक्षा में? 7वीं। तो आपकी पढ़ाई से जुड़ी हुई चीज़ें देखनी चाहिए आपको। जी गुरुजी। जोड़ घटाना आता है आपको? यस। जोड़ लेते हो? तो बताओ फिर, 25 में 7 घटाए तो कितना हुआ? रुको जरा, सबर करो। 60 कितने गुरुजी? 60। 7 माइनस। अठारह। नहीं वो हाँ। कितने में गुरुजी? एक चक्कर और बोलो। हैं? ये इसलिए कहते हैं तुम पढ़ा करो। तुम मोबाइल चलाते हो ना, तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है। तुम सही बोल रहे हो पर खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है। 18। तो कॉन्फिडेंस नहीं है ना बेटा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपको ना। देखो आज के बच्चे हैं, फटाफट आंसर देना सीखो। छोटी छोटी चीज़ें ये तब आएगा ना जब पढ़ोगे। अब आप पढ़ते तो हो नहीं, दिन भर मोबाइल चलाते हो। इसलिए बेटा पढ़ो। देखो आप मोबाइल चला रहे हो ना, उससे कोई फायदा नहीं। मैंने सवाल पूछा, आपको उसका उत्तर देना चाहिए तुरंत। क्यों? ये तब होगा जब आप पढ़ोगे। इसलिए बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गुटखा ज्यादा खाते हैं। कौन? ये हमारे पति। बात कराओ पति से। ये बहुत ज्यादा खाते हैं गुरुजी। ये झूठ भी बहुत बोलते हैं गुरुजी। तुम काहे बीच में घुसी जा रही हो बार बार? गुरुजी गुटखा नहीं खाता मैं, खाली ड्राइविंग करता हूँ तो सुस्ती की वजह से कुबेर खाता हूँ खाली। कुबेर? हाँ, खाली कुबेर को खा जाते हो? यहाँ हम लोग कुबेर की पूजा करते हैं। तो कैसी भी कसम दे दो, लेकिन ये नहीं मानते। पहले बात करने दो, तुम्हें भी खा जाएंगे। जब कुबेर खा गए तुम्हें छोड़ेंगे? खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। तो एक नेताजी आए, तो नेताजी के चमचों ने कहा कि महाराज जी जरा हमारे नेताजी की जयकारा लगाइए आप। अरे हमने कहा नालायक गधे, हमारी वाणी भगवान की जयकारा लगाती है, ये 2 कौड़ी के नेता की जयकारा मैं लगाऊं? अरे बाप रे, क्या ये भगवान के बराबर है? होगा तेरा भगवान। मैंने डांटा उसको। मैंने कहा साले तुम लगाओ, तुम बिको पैसों में। सही पकड़े हैं। जय श्रीमान नारायण गुरु जी। जी आपको आज्ञा हो तो बोलूं? नहीं। बिना आपके आज्ञा से मैं आज्ञा है। मेरा कहानी है गुरुदेव, जन्म से लेकर अभी तक का, लेकिन और रामायण शास्त्र से जुड़ा हुआ है कष्ट। बोलो बोलो। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कुछ शक भी हो रहा है हमें कि कुछ आंचना है आपका। प्रश्न क्या है जी? प्रश्न क्या है? प्रश्न तो बहुत है, पूछना नहीं, प्रश्न में सोची जानकारी दे रहा हूँ। मंदिर का कहानी बताओ, या जो नया मंदिर बना अयोध्या का, या जन्म का कहानी है, जन्म से भी है जुड़ा हुआ और शास्त्र से जुड़ा हुआ है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।
कहाँ से करूँ? आप पूछने आए हैं कि बताने आए हैं? बताएंगे, आप ऑर्डर देंगे तो। जी गुरुजी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फैन है कि एसी हैं? मैं फैन हूँ आपकी बहुत बड़ी। अच्छा ठीक है। मैं भक्त हूँ मैं आपकी। जी जी। मैंने मतलब वीडियो मुझ तक नहीं पहुंची थी, मेरे हस्बैंड बहुत देखते थे, वो मतलब एनी टाइम राधा राधा नाम जप करते थे। जब मेरा शादी हो गया तो जब मैं स्टार्ट किया देखने के लिए तो मैं भी आपका मतलब बहुत बड़ा भक्त बन गई। तो आपको ये वाले पति अगले जन्म में भी यही चाहिए कि कुछ बदल के? हाँ यही वाला चाहिए। यही पीस चाहिए? हाँ। और सास? बस कुछ जो है वो चेंज करना पड़ेगा इनको। क्या चेंज करना पड़ेगा? थोड़ा मतलब गुस्सा बहुत ज्यादा आता है इनको। मतलब अगले जन्म में रहे ये, पर गुस्सा वाला सॉफ्टवेयर गुस्सा वाला बाहर कर दिया जाए। हाँ। गुस्सा हटा दिया जाए। हाँ। गुस्से की वॉल्यूम कम कर दी जाए। सुन रहे हो? जी हाँ। और क्या चेंज चाहती हैं? नहीं बस यही है, बाकी सब बहुत अच्छा है। बाकी सब सही है? हाँ। और सास ससुर? सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं, मेरे अपने माँ बाप की तरह ही है। तो यही वाले चाहिए अगले जन्म में कि हाँ, चेंज? यही वाला ही चाहिए। यही वाले सब? यही? हाँ। ठीक है, बढ़िया। एक बाप और बेटा जा रहे थे, उनके पास एक गधा था। बाप बेटा दोनों गधे में जा रहे थे, तो गधे के ऊपर बैठ के चल रहे थे। तो गांव वाले बोले, देखो एक गधे के दो गधे प्राण ले रहे हैं। एक गधे के ऊपर 2 गधे चढ़े। तो उनमें से पिता को लगा कि बात तो सही है, थोड़ा हम पैदल चल लेते हैं। तो बेटा बैठा गधे पे और बाप पैदल पैदल। दूसरे गांव के लोगों ने कहा, लो घोर कलयुग आ गया, कैसा बेटा है, बाप पैदल चल रहा है और बेटा गधे में बैठा है। तो भाई अब की बार बाप बैठ गया, बेटा उतर गया। तीसरे गांव पहुंचे तो वहां के लोगों ने कहा, राम राम, कैसा निर्दयी बाप है, खुद गधे पे बैठा, बेटे को पैदल चला रहा, बिल्कुल दया नहीं है बेटे पर। तो दोनों उतर गए। उतरे तो आगे का गांव मिला, तो वहां के लोग बोले, देखो जरा, जब गधा है तो पैदल चलने की क्या जरूरत है? बहुत हताश होने की जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे आसान दुनिया में काम है उंगली उठाना। बात तो सही है। जिसको चाहे जब बुरा कहिए, इससे आसान कोई काम नहीं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तुमने कपड़ा पहनने को कैसे कह दिया? एक पत्रकार बहन आ गई, न्यूज वाली, बोली, महाराज जी हमारी स्वतंत्रता पर आप आघात कर रहे हैं, कह रहे हैं कपड़े पहनो। लो भैया, अब कपड़े पहनने का कह दिया तो वो लड़ने लग गई मेरे से। क्यों कह दिया? तो मैंने कहा, फिर घूमो तुम्हें जैसे घूमना, यहां कपड़े पहनने का कह दो तो महाभारत है। सही पकड़े हैं। बोलो हाँ। पहले तो दुशासन को उतारना पड़ता था कपड़े, आजकल तो उतारना भी नहीं पड़ता, अपने से उतार उतार के घूम रही है। आज दुशासनों को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आजकल उनके भीतर ही दुशासन चला गया। वो दुशासन को खा गई कि तू अंदर रह, मैं खुद उतारती हूं। मांस खाती आपकी माँ, कौन सा पसंद करती है? बकरा। मैया बकरा खा जाती है? चोरी से खाती, चोरी से। चोरी से बकरा कहाँ मिल जाता है? नहीं, ऊपर बनता है ना,
तो मैं पूछता हूँ मम्मी कहाँ जा रही है, तो कह रही है बस मैं ऐसे ही जा रही हूँ, खाता नहीं हूँ, लेकिन अब जा रही तो खाएंगी ना ऊपर। ऊपर मतलब भगवान के यहाँ? नहीं। छत पे। छत पे। हाँ। मेरे को लगा ऊपर जाके खा के आ जाती है, कैसी माँ है। लड्डू गोपाल को गुरुदेव में सुला देती हूँ ना, पंखा चला तो मेरे पति बंद कर देते पंखा। क्यों? जो कहते हैं बिल चढ़ रहा है और तुम्हारे बारे में गंत संत बोलते हैं। अच्छा। हाँ। मतलब भगवान का पंखा बंद कर देते हैं। हाँ। और अपना वाला नहीं बंद करते। हाँ। तो आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं? हाँ। रुक जा आपका पंखा बंद तो नहीं करते? हाँ। गुरुजी, मेरी जो मम्मा है उनका एक YouTube चैनल है, उसको 2 साल से ऊपर हो गए हैं पर अभी भी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। होगी। सब्सक्राइबर बढ़ते हैं थोड़े बहुत पर उससे ज्यादा कम हो जाते हैं। तो आपकी माँ वीडियो डालती है? जी। तो क्या वीडियो डालती है माँ? मम्मा व्लॉग्स वगैरह डालती हैं, शॉर्ट्स डालती हैं। अच्छा, वो नाचने वाला तो नहीं? रुको जरा, सब्र करो। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। 3 तोतले थे, तीनों की नहीं हो रही थी शादी। तो पिताजी बोले सुनो लड़की वाले आने वाले हैं, तुम तीनों चुप रहना, क्योंकि तुम लोग बोलते हो तो तोतले हो। तो लड़की वालों को पता लग जाता है कि लड़के तोतले हैं, तो कौन तोतलों से अपनी लड़की ब्याहेगा। तो बेटा कल शादी वाले आ रहे हैं, लड़की वाले, तुम तीनों चुप रहना। तो तीनों ने कहा डी पिटाडी हम चुप रहेंगे। डी पिटाडी हम चुप ही टाप रहेंगे। पिताजी ने कहा ठीक है। अब तीनों लड़की वाले आए लड़कों को देखने। तो लड़की वालों ने देखा भाई लड़के तो बड़े सुंदर हैं, बेटा कुछ बोलो। कैसे हो? तो लड़कों ने सारे से कहा मस्त हैं, अच्छे हैं। पिताजी ने कहा कि हमारे बच्चे बड़ों के सामने ज्यादा बात नहीं करते, इसलिए बोल नहीं रहे। लड़की वाले और इम्प्रेस हुए कि भाई लड़के तो बड़े संस्कारी हैं। चलो विवाह पक्का हो गया। अरे बाबा! अब तीनों जो लड़की वाले थे उनको भोजन परोसा गया। तो चावल परोसा गया पत्तल में, दाल सब्जी। तो एक चूहिया आई, और चूहिया एक लड़की वाले जो आए थे देखने, उनके पत्तल से चावल का दाना लेके भागी। तो तोतले खड़े थे, तो एक बोला डेठो डेठो मुठटिया टावल है डाठी। तो दूसरे ने कहा ना रे डाडा टाटा रहो है। मतलब पिताजी ने क्या कहा था? चुप रहना है, ना रे डाडा टाटा रहो है। तीसरे ने कहा पिताड़ी दे बोला हम टुप पे टाप। बहुत गुस्सा करते, थोड़ा समझा दीजिए इनको। नहीं तो तुम 20 रुपया की 40 में खरीदोगी तो आदमी गुस्सा करेगा। मैं सोचिए गरीब आदमी को तो सेवा नहीं करना चाहिए, बोलिए। अरे तो ऐसे तुम फिर बांटो, लाओ, फिर सब बांट दो, सबको लाओ। तो बांटते हैं तो हम तो देते हैं, करते। बहुत नाजायज खर्च करती है साहब। अच्छा मैया तुम 20 का 40 का ले आती हो। हम बोलते हैं साहब कि हम कभी इनको कुछ मना नहीं करते हैं। हाँ। मगर कभी मैया बेचारी भोली है ना, भाव मोल करना नहीं आता। हाँ। बेचारी वो कह रही है कि उसका भी भला हो, दिन भर से दुकान खोले बैठा है। ऐसे तो सारी संपत्ति लुटा देंगी ये। अरे ना लुटेगी, ऐसे लोगों को भगवान और देते हैं, ऐसी भावना जिसकी होती है। बात तो सही है। हम कभी गुस्सा नहीं करते। हिसाब किताब मैया थोड़ा भोल नहीं जो ज्यादा गुस्सा करते हैं, परिवार वाला से पूछ। नहीं आप सामान कुछ खरीदने जाती हो तो थोड़ा मोल भाव नहीं करती हो?
ऐसा बात नहीं है, उसी के लिए नहीं, लेकिन बहुत थोड़ा बात बात पर गुस्सा करते हैं। तो सुनो, मैया को बाजार उल्टा पुल्टा बात जो बोलते चाहिए हैं। तुम ही ला के दे दिया करो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। गुरुजी मेरा घर वाला दारू बहुत पीते हैं गुरुजी। कहाँ है? ये हैं बैठे हैं। बात करा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आओ, घर वाले खड़े हो जाओ। नमस्ते सर। नमस्ते कि राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। सर दारू पीते हैं लेकिन सर। सिर में। सर दारू पीते हैं लेकिन सर। सिर में। बताओ, दारू पीते हो? गुरुजी उसे छोड़ना चाहता हूँ, मेरे को आशीर्वाद दिया कि मैं छोड़ दूं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो आप रोज पीते हो शराब? रोज पीते हैं। कितने की? 1 क्वार्टर पीते हैं बस, और उसके बाद नहीं पीते हैं। पूरी पी जाते हो? हाँ। कमाल कर दिया आपने, कितने टैलेंटेड है आप, अमेजिंग। तो शराब पीने के कोई फायदे हो तो बताओ। कोई फायदा नहीं, ऐसा आती हो सीट चक्कर दे रहा है, अब पेट में भी खाना पीना नहीं खाया जा रहा। अच्छा बात नहीं है। तो शराब पीने के आपका कोई फायदा नजर नहीं आए? नहीं। नुकसान हुआ? हाँ। क्या नुकसान हुआ? शरीर कमजोर हो गया है। शरीर कमजोर हो गया। इसका मतलब है कि शराब पीना गलत है और ना पीना सही है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो अब आप शराब छोड़ोगे कि नहीं? छोड़ेंगे। कब से? कल से छोड़ देंगे, आज से ही छोड़ देंगे। अभी तो पी के नहीं आए? नहीं, कल से ही छोड़ रखे हैं। तो अब नहीं पियोगे? नहीं पिएंगे। क्या गारंटी इस बात की कि नहीं पियोगे? पिएंगे नहीं सर, आप छोड़ देंगे। नहीं पियोगे? नहीं पिएंगे। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम। माँ कसम। क्या माँ कसम? दारू नहीं पीऊंगा। माँ जिंदा है? नहीं, मर गई। बेटा क्या करता है, काम आम करता है? बेटा बड़ा हमारा मुर्गी पालन करता है। अरे वाह, मुर्गी पालन। हाँ, बड़ा बेटा गुरु महाराज वच में रही थे कि गुरु महाराज हम पपवा लागी, हम क्या करी। तब पपुआ तो लागवई करी, कहा न लग। तो कौन उपाय बताओ गुरु नारायण में भागवत सुनाई दियो। तो मुर्गी पालन बंद करा। अरे मुर्गी पालन बंद करा, कछेऊ काम करा। सही पकड़े हैं। अच्छा गुरु महाराज, हमारे लड़कन का आशीर्वाद दे दिया जाए। हम को दे दो गुरु महाराज। दे दी है, लेवा। हाँ। बहुत दुखी आएगा। ले जावा। राधे राधे। मिली थी आपको, वहाँ से प्रश्न पूछा था। हाँ हाँ। है ना? तो मेरा प्रश्न ये है कि भगवान तो मीन्स कि वो सब कुछ कर सकते हैं, तो ये दुनिया से नशा ये सारी चीजें गायब क्यों नहीं करते हैं? क्या नशा गायब क्यों नहीं करते? हाँ, नशा ये दारू। तो और नशा भगवान ने बनाया है, दारू भगवान थोड़ी बनाते हैं, आदमी बनाते हैं दारू। बात तो सही है। तो मीन्स कि वो इस दुनिया से खत्म ही क्यों नहीं कर देते जेकर नहीं कौन? पसंद? भगवान। भाई ये बताओ, दारू किसने बनाई है? भगवान ने कि इंसानों ने? इंसानों ने। तो इंसानों ने दारू बनाई तो खत्म कौन करेगा? इंसान। फिर भगवान का काम है आपको मनुष्य का शरीर देना, बुद्धि देना, आपको उसका सदुपयोग करना है कि दुरुपयोग करना है, ये तो आप पर निर्भर करता है ना बेटा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप शरीर पाक के गलत क्यों करो, आप उसका सदुपयोग करो ना। शराब क्यों पीना है, दूध पियो। ये तो अक्ल है लोगों के पास, फिर भी शराब पिए। सही पकड़े हैं। ईश्वर का क्या दोष है, भगवान का क्या कसूर है? भगवान ने तो दुनिया बनाई है, अच्छे के लिए बनाई है। अब लोग इसका मिसयूज करें, दुरुपयोग करें, तो ये तो लोगों की गलती है। और 81 का व्रत रहती हूँ तो सब जने कहते हैं सबरी सूख गई। निर्जला 81 का व्रत रहे में ना, भीम 81। हाँ। तो आगे नहीं दौड़ती है सारे शरीर में। काम करना पड़ता है, खाना भी बनाना पड़ता है, तो आपके पूरे शरीर में आग दौड़ती है, और भी डालना पड़ता है, जलन पड़ती है, जलन।
तो खा लिया करो कुछ। ना कुछ भी नहीं खाया, जल भी नहीं पीते। अरे तो अब आग दौड़ रही है तो क्या करोगे? हम विदेश जा रहे थे तो एक हमारे बहुत प्रिय है, उन्होंने कहा गुरुजी कितने दिन के लिए जा रहे हैं? हमने कहा महीना भर लग जाएगा। बोले गुरुजी हमें आप अपना नंबर दे दो, हम अनलिमिटेड डाटा डाल देते। अरे वाह! तो हमने कहा मतलब? हमने कहा पिछली बार हम गए थे बीच में ही खत्म हो गया, तब फोन कॉल नहीं लगती थी। और फोन कॉल तो ठीक है, जरूरी ये हो जाती है कि हम हवाई जहाज में बैठते हैं तो हमारे चेले पीछे बैठते हैं, हम आगे। और हमें बड़ी दिक्कत होती है कि जो हवाई जहाज में जो गोरे लड़का लड़कियां नहीं लगे रहते, तो वो खाना पीना पूछने आते हैं और हमें अंग्रेजी नहीं आती, तो बड़ा इशारे में बताना पड़ता है, कहना पड़ता फ्रूट 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 कम कम। उन्हें लगने लगता। हमने एक बार कहा गोरे लड़का से, एक जो हवाई जहाज में नहीं लगते सर्वेंट, हमने उनसे कहा प्लीज डियर फ्रूट कम कम। अब वो हमको ऐसे देखा जैसे हम लोग कोई दुश्मनी कर दी। तो जो बगल में बैठे थे उन्हें हिंदी आती थी, बोले आप गलत इंग्लिश बोल रहे हो। हम कहा क्यों? बोले आप कह रहे हो कि फल इधर आ। और जैसे गुरुजी युधिष्ठिर ने अपने पैर में जैसे जख्म लिया था कुछ कीड़ों को अपने उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए, तो ऐसे ही सर पे जुए भी वगैरह होते हैं तो उनको निकालते हैं, तो ज़िंदगी तो उनकी भी होती है, फिर पाप तो उसका भी लगता होगा सबको। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। नहीं तो आप अपने सिर में रखो जुए, बढ़िया। तो बस यही पूछना था कि जिंदगी अगर उनकी है तो नहीं, बढ़िया। वैसे जुए होना अच्छी बात है, सारा गंदा खून पी जाते थे। अब क्या होता है कि सारे जुए मर गए, अब गंदा खून आदमी के अंदर ही रह गया, तो आदमी की उम्र कम हो गई। पहले जुए हुए थे तो वो पी जाते थे, वरना आजकल कुछ पति का पी रही हैं खून, कुछ पत्नियों का पी रहे हैं खून। एक दूसरे का पी रहे हैं, जुए है नहीं खून पीने के लिए। साधु संत कोई भी नहीं बन जाता। साधु संत बनने के लिए आजकल क्या हो रहा है, कोई भी साधु बनने को तैयार है। बात तो सही है। घर पे हुई खटपट, चल बाबा के मठ पर। चल ले, पत्नी ने 4 बातें क्या सुनाई, बाबा जी बन गए। बेटे ने 4 लाख जमाया, बाबा जी बन गए। तो आप पुरुष हैं तो आप अपनी पत्नी से प्रेम क्यों नहीं किए? क्यों नहीं उसे टाइम दिया? क्यों नहीं उसका ख्याल रखा? क्यों नहीं उसकी जरूरतों का ख्याल रखा? अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। कुछ % ऐसी स्त्रियां भी हैं कि पति समय भी दे रहा, टाइम भी दे रहा, सब कुछ कर रहा, फिर भी वासना ज्यादा है तो भाग गई। पर आजकल समस्या ये है कि पत्नियां तो चाहती हैं, पूरा समय देती हैं, बेचारी ही करती रहती हैं पति के आगे, हंस की बात करती हैं, पर पति है कि वो देखे बिना रहता नहीं पड़ोसन को। हाँ कि ना? आजकल का आदमी ना थोड़ा चरित्र से कमजोर हो गया। मेरा प्रश्न ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन धरा को ही क्यों चुना अपने अवतार के लिए? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मथुरा में अवतार इसलिए लिया क्योंकि रा पीछे का निकालो, आगे का माँ हो गया राम। बोलो वो क्या बन गया? राम। अब बीच में क्या बचा? थू। जो राम नाम नहीं जपता उसके जीवन को थू। कुछ भी माँ का ध्यान नहीं रखते हैं ऐसा। अच्छा, वो आपका ध्यान नहीं रखते। हाँ। तो आपका एक बेटा है? हाँ, 2 बेटा है, एक बड़ा है। तो एक बड़ा वो सही है? हाँ, बड़ा सही है। वो ध्यान रखता है आपका? हाँ, तो रखता है। तो बेटा ध्यान रखे तो अच्छा ना, बेटी क्यों ध्यान रखे? ऐसे तो नहीं होता है। ध्यान रखे मतलब उनको, मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं इतना लाख का उसको घर दे के भी अपने तरफ मतलब थोड़ा भी ध्यान में कुछ मांगती नहीं है। नहीं तो वो अपनी सास की सेवा करती है? सास नहीं है उनके पास में, उसकी सास में मुंबई में रहते हैं, वो सूरत में रहते। घर दे दिया ना सूरत में, तो सूरत में रहते हैं। अच्छा,
तो लड़की मतलब घर लेके आपको भूल गई? हाँ भूल गए। तो क्या करना चाहिए, मतलब मैंने बात करना चाहिए तो मैं कभी कभी तो घर ले लो वापस, फिर याद करेगी आपको। पैसा भी दिया था मैंने बनवाने के लिए, 2.5 लाख रुपया दिया कि तुम अच्छे से बना लो हाँ। और फिर रहो। तो पैसा भी दे दिया, तो पैसा भी आधा दिया और आधा देने के लिए झगड़ा करने लगी थी कि मैं नहीं दूंगी अभी। बेटी झगड़ा करने लग गई? हाँ, कि मैं अभी नहीं तो दूंगी। आपको क्या समझ में आया कि बेटी आपकी सगी है कि पैसे की सगी है? हाँ, तो पैसे की सगी है। फिर सही पकड़े हैं। तो आप भगवान की सगी हो जाओ, बेटी के चक्कर में काहे पड़ी हो? तो राम राम जपो, भगवान का भजन। वही पूछ रही हूँ मैं कि मैं क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? क्या करना चाहिए सुनो। हाँ। बेटी बेटी क्या करती हो, बेटी तेरी एक दिन घर लेके भाग जाएगी। तो ये बेटी है आपकी, घर लेके चली गई। चली गई। बैठो गहना, सोना चांदी का गहना। अच्छा, बड़ा गजब नाम रखा तुम्हारा। दुकान में जाते होगे तो स्वर्णकार कहता होगा गहना लोगे, तब तुम कहते होंगे हम खुद गहना है। और बिटिया तुम्हारी शादी हो तब तुम अपने परिवार वालों से कह देना गहना की जरूरत नहीं है। भी सुनता सबकी हूँ लेकिन करता मन की हूँ। अच्छा, क्या किया मन की? क्या आपने इतिहास रचा? कुछ करने की सोच रहा हूँ, की इच्छा। माँ बाप को छोड़ तो नहीं दोगे? छोड़ने का तो नहीं सोच रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं। कोई लड़की वड़की के चक्कर में तो नहीं? नहीं नहीं गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं। सही 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 है गुरुजी। खाओ माँ कसम। माँ कसम। पहले था लेकिन अब नहीं। अरे वाह! पहले वाली कहाँ चली गई? सब छोड़ दिया गुरुजी, पूरा तो उसने छोड़ दिया कि तुमने छोड़ दिया? छोड़ा गुरुजी। छोड़ दिए जी। अब दूसरी तो नहीं पकड़े? नहीं नहीं कोई नहीं, इस समय तो कोई नहीं है। इस समय कोई नहीं है। इसके पहले तक थी? जी, इसके पहले थी। लड़कियों के चक्कर में ना पड़ना। छोरी बहन सुनो, बहनों से बोलो जल्दी मेरे लिए लड़की ढूंढ दो। और इसकी शादी काहे नहीं करा रही हो? बहन की शादी हुई है महाराज जी मार्च में। सुनो, बात कराओ। तुम जल्दी शादी करो अपनी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हाँ, मम्मी से मैया मैया मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी। मैं अपने पति की बात एक बार नहीं मानी थी तो मुझे पाप लगेगा क्या? ऐसे तो नहीं होता है। एक बार नहीं मानी? हाँ, पति। और यहाँ जितनी स्त्रियां बैठी हैं ये तो सैकड़ों बार नहीं मानी। आप बोलते हैं ना पति परमेश्वर होते हैं, पति देवता होते हैं, हर बात माननी चाहिए। सही पकड़े हैं। तो कौन सी बात नहीं मानी थी आपने? एक बार एकादशी का व्रत था, हमारे घर में अरे शुद्धक चल रहा था, तो बोले कि छोड़ दे छोड़ दे। मैंने नहीं छोड़ा, मैंने व्रत रखा था। क्या नहीं छोड़ा? एकादशी का व्रत। पति ने बोला व्रत छोड़ दो। हाँ। तो आपने नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा। नहीं, इससे कोई पाप नहीं लगेगा। मेरी सास भी और ननद भी सब लोग बोल रहे थे छोड़ दो। आपने नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा। अच्छा है। तो क्या पाप लगेगा मुझे उनका बात? अच्छा ये बताओ, आप पति की सारी बातें मानती हो? मैं मानती हूँ, कोई भी बात नहीं छूटती? लेकिन जो गलत बात रहती है नहीं मानती हूँ। कौन सी गलत बात? जैसे कि देवी देवता पूजा करने वाली बात रहती तो नहीं मानती मैं। हाँ, पूजा बोलते हैं मत कर, इतना पूजा क्यों करती? वो भगवान को मानते ही नहीं। अच्छा, वो भगवान को नहीं मानते? नहीं मानते। देखो, भगवान को ना मानने वाले को भी इतनी अच्छी पत्नी मिली है। बात तो सही है। ये हैं ब्रांडेड पत्नियां। मैं पड़ोसी के साथ आई हूँ, मेरा पति आने को भी तैयार नहीं है। अरे वाह! पड़ोसी के साथ आ गई? हाँ, क्या करूं? तो पति खुश हैं आपके आपसे? झगड़ा की तो पैसा दे दिया आने के लिए। अभी क्या करूं? 10 रुपया दान पेटी में डाली हूँ, पैसा भी नहीं था मेरे पास। पति ने पैसे नहीं दिए? नहीं, वो गिन के दिया जा, इतने में खर्चा चला। तो कितना दिए थे पति? अभी दिया 1500 दिए, रूम का भाड़ा देने का है।
तो पति आपसे बहुत प्यार करते हैं कि नहीं? नहीं करते, कोई नहीं करता। क्या करूं, अभी तो सारी कहानी बताऊंगी ना तो सुबह हो जाएगी हमारे जिंदगी का। मतलब पति आपकी कदर नहीं करते? कोई नहीं प्यार करता, कोई सास ननद पति कोई नहीं करता। आपके बच्चे हैं? हाँ 2 बच्चे हैं, अभी तो इज्जत कर रहे हैं, अब देखो शादी होने के बाद करते हैं कि नहीं। सही है। आप लेकिन बहुत अच्छी, अपने पति से खूब प्यार करती हो कि नहीं? हाँ मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो सबके सामने भी आई लव यू बोल देती हूँ। सही है। तो पति नहीं बोलते आई लव यू? नहीं बोलते हो। उनको आता ना होगा ना? मैं कितना सिखाती हूँ उनको नहीं आता कुछ। आप रोज सिखाती हो? हाँ। एक एक अक्षर सिखाया करो। आज सिखा दो आई, कल सिखा देना लव, परसों सिखा देना यू। कुछ नहीं, अब बुढ़े हो गए, कुछ नहीं आता अभी। सर राधे राधे। सर जी मैं आपको सर ही बोलती हूँ। हाँ? जी सॉरी महाराज जी। मैया जी राधे राधे। राधे राधे। आप कैसे हैं? कृपा है। जी सर मैं कल की आई हूँ आपसे, आप नहीं कल मिले, मैं बहुत रोए, कल पूरे दिन नहीं कुछ खाया। खाए नहीं? मैंने कुछ कल नहीं पूरा दिन खाया। कुछ खाए नहीं कल? कल तो एकादशी थी, कैसे खाओगी? नहीं मालूम, प्रसाद खाते वो भी नहीं मैंने खाया। मैं रोते रह कि आपसे बात नहीं हो पाई। चलो अब बताओ। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब चारों धाम की यात्रा करते हैं तो मतलब दोनों आदमी कर सकते हैं कि अकेले कर सकते हैं? दोनों आदमी कौन कौन? मतलब पति पत्नी। अच्छा कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते? नहीं ऐसा रहता सर, मैं अकेले जाती हूँ अधिकतर। पति को नहीं ले जाती हो? नहीं वो उन्हें टाइम ही नहीं मिलता सर। क्या करते हैं पति? अब वो जॉब करते हैं। आप नहीं करती हो? नहीं मैं नहीं करती, मैं सर वीडियो बनाती हूँ। वीडियो? अरे वाह। जी हाँ। जा के वीडियो? अच्छा तीर्थों में तुम ही वीडियो बनाती हो जा के? हाँ फेसबुक पे यूट्यूब पे सब पे बनाती हूँ सर। आजकल अच्छा माताएं भी वीडियो बनाने में लगी हैं। हाँ। तो सर मेरा यही क्वेश्चन है कि मैं तो वीडियो बना से कुछ पैसे वैसे कमाती हो? सर अभी तक तो नहीं आए हैं, पर हमारी आखिरी चाहती कि हम आपसे बात कर लूं। ठीक है। सर मैं सच बता रही, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। अपना गुरु मानती हूँ, 2017 से आपकी कथा सुनती हूँ। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ सर। ठीक है, मैं आपका बेटा हूँ। हाँ। इसलिए मेरी माँ हो, खूब प्यार करो और अपने पति से भी बहुत प्यार करो। मैं सर गुरु के रूप में आपको प्यार करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये नहीं कहती मैं भगवान आपको सुखी रखें। तो वीडियो बनाती हो तीर्थों में जा जाके? हाँ मैं चारों धाम यात्रा। तो पति रोकते नहीं है? नहीं वो नहीं रोकते, वे कहते हैं कि आपको मना है घूमने का तो आप चली जाओ। बढ़िया, अच्छे पति हैं। हाँ। सही पकड़े हैं। तो अगले जन्म में भी ऐसी कुछ पति चाहती हो? नहीं मैं तो 7 जन्म सर चाहती हूँ। ऐसे पति 7 जन्म में? 7 जन्म। तो 7 जन्म में आप स्त्री ही बनोगी, पुरुष बनने का मन नहीं करता? जैसी प्रभु की इच्छा होगी। अगले जन्म में आप पुरुष बन जाओ, वो पत्नी बने, फिर वो वीडियो बनाए और आप काम करो। सर कल काशीपुर से आए हैं और मेरे एक ही प्रश्न है, जो हमने शालिग्राम भगवान को रखा उसकी हम सेवा कर सकते हैं ना? पति हैं आपके? हाँ जी। तो वो करें सेवा भगवान शालिग्राम जी की? नहीं वो नहीं करते। काहे नहीं, वो क्या करते हैं फिर? वो अलग रहते हैं हमसे। अच्छा, पति अलग रहता है? हाँ वो दूसरी बच्चे के संग रहते हैं। दूसरी मतलब बच्चे अलग अलग रहते हैं ना, तो उनके साथ रहते हैं। अच्छा ठीक है। तो आपके बच्चे अलग अलग रहते हैं? हाँ। पति अलग, बच्चे अलग? हाँ। आप अलग? हाँ हम बड़े बेटे का साथ रहते हैं। आप बेटे के साथ? हाँ। और आपके पति किसके साथ? वो पिछले वाला बेटी का साथ रहते हैं। बेटी के साथ? बेटे के साथ। बेटे के साथ। हाँ तो अलग अलग है ना, तो अलग अलग रहते हैं। तो आप लोग साथ में नहीं मिलते कभी? नहीं। क्यों? उन्होंने दूसरी शादी कर रखा था ना।
नंबर हमने पहले बताए थे। हाँ। तो जब से हम 5-6 साल से अलग है। तो आपकी शादी के बाद से अलग हो गए? हाँ। कि कुछ समय बाद अलग हुए? नहीं, शादी की बात, उन्होंने दूसरी शादी कर रखा था, जब से हम अलग हो गए। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी खत्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। तो आपने ऐसे आदमी से काहे ब्याह कर लिया जिसका ऑलरेडी ब्याह था? वो बाद में करा। अरे तो आपके होते हुए काहे करने दिया आपने? दांत क्यों नहीं तोड़े उसके? कोई बात ना। क्यों क्यों वो कोई बात है? अब वो उनके अंदर आदत है, वो हम क्या कर सकते हैं। अरे ऐसे लोगों को सुधारो। रावण है तो उसकी लंका जलाओ। बात तो सही है। कोई बात ना। नहीं काहे कोई बात नहीं। फिर वो तीसरी सेट करेगा, चौथी सेट करेगा। अरे बाबा! गुरुजी, हमारी शादी को 2-3 महीने हुए, हमारे पति ने छोड़ दिया हमको। क्यों? वो चाची के संग उसका संबंध है। जी हाँ। अच्छा। हाँ, हमारी छोटी बच्ची भी है 1-1.5 साल की। शादी के 3 महीने हुए आपके? हाँ। और 1.5 साल की बच्ची हो गई? तो चाची और ये सेट हो गई। वो गुरुजी सामने ही नहीं करते हैं दोनों। किसका सामने? आपका? हाँ। तो आप जाओ ना सामने, चंडी बन के चाची की छाती में चढ़ो। क्या कर रही है चाची? क्या बताएं गुरुजी हम अपनी परेशानी। वो लोग साथ में सोते थे दोनों। भाई वो तो ठीक है, जब तुम घर में मायके में रहोगी तो वो सोएंगे। ऐसे तो नहीं होता है। तुम जाओ ना वहाँ रहो पति के साथ। हमारे सामने भी सोते थे, बीच में हमारे मिस्टर सोते थे, आजू बाजू हम दोनों। तो चाची बीच में घुस जाती थी सोने के लिए। तो मैं आपको बताऊं कि आप अपने पति को समझाओ और चाची को भी समझाओ और दोनों का तलाक कराओ। नहीं मानती, कहती है हम उसके बिना नहीं रहेंगे। अब देखो, दिल लगा गदही से तो परी किस काम की। मेरे हस्बैंड ने मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ के एक 38 साल की लड़की से शादी कर ली है। ये भगवान क्या जुल्म है। हस्बैंड ने? जी। तो आपके पति हस्बैंड है? आप कितने साल की हो? मैं 26 साल की। और आपसे बड़ी 38 साल की लड़की से ब्याह कर लिया? जी। और वो खुद कितने साल के हैं? 30 साल का। 8 साल बड़ी महिला से ब्याह कर लिया? जी। अरे वाह! ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर आप अपने पति के साथ रहती ना प्यार से। आप ज्यादा प्यार देती तो उसी और किसी के प्यार की जरूरत थी ना। 1000 लड़कियों से बात करता फेसबुक में। फिर वो क्यों बिगाड़ना चाह रही है आपका घर? 38 साल की महिला। पता नहीं गुरुजी। आप उसकी छाती में चढ़ो जी गुरु। और उसको समझा दो कि सुन कल मुही, मेरे पति का साथ छोड़ दे, वरना 3-4 दांत तोड़ के अपने पति को गिफ्ट कर देना। ये रही। यदि वो चुड़ैल समझे तो समझे, नहीं छाती पर मूंग धरो उसकी। राधे राधे। क्या राधे राधे? समझ में आई बात? जी क्या करोगी? जाएंगे उसके यहाँ। किसके यहाँ? उस लड़की के यहाँ और हस्बैंड के घर। अरे हस्बैंड नहीं है, पति है। सॉरी, पति। इसलिए तो बैंड बजाता रहता, हस्बैंड हस्बैंड कहती रहती हूँ। इसलिए ना बैंड बज गया। प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, दीजिए अपने चरण में हम सदा बल ब्रह्मचारी बने। माइक अब इनको दे दो। जो वही कोई अपना है, वो जिंदगी भर पाप कर रहा है, तो उसका सेवा करना चाहिए कि नहीं? नहीं। कौन कर रहा है पाप? वो अपने हैं, मतलब ससुर या सास। तो पाप क्या कर रहे हैं ससुर जी? ससुर जी पाप ये कर रहे हैं कि 3-4 शादी कर लिए। आपके ससुर? तो आपकी बड़ी समस्या है, 4 सास हो गई। 4 में पहले पाँव किसके पढ़ूं, किस किस के पाँव दबाऊं? अभी 4 सास जिंदा है? नहीं, और मर गए। कितनी मर गई? 2 मर गए, 2 अभी जिंदे हैं। अभी 2 सास जिंदा है। हाँ, एक सास संभाली नहीं संभलती बहुओं से। यहाँ इनकी आपकी भी किस्मत लेके पैदा हुई हो। गजब। 4 सास। आपके ससुर जी अभी कितने साल के हैं? 60 साल का है। तो अभी और 5 भी आने वाली है क्या सास वास? नहीं, अभी दोनों पैर टूट गए हैं गाड़ी से। तो चारों ने मिलकर 2 तोड़ दिए।
से हो रशियन में कैसे बोलते हैं? रशियन में जैसे zdravstvuyte मतलब हेलो, जैसे अपने बड़ों को करना है तो हेलो zdravstvuyte। थैंक यू। और अगर थैंक यू बोलना है तो बोलते स्पासीबा। तो स्पासीबा शैंक्शूची का मतलब क्या हुआ? स्पासीबा मतलब थैंक यू। और जैसे अगर स्पासीबा मैं आपको आगे सुना रही हूँ। पर इसका मतलब बताओ क्या जो हमने बोला। चलो सुना, आप सुना। पहले मैं आप ही थोड़ा सा बोलना जब मैं आपको बोलूंगी प्लीज। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। उमाया बोका गुरुदेव, ये वाला आप भी वर्ड बोलिए। भगवान क्या जुल्म है। इसका मतलब है कि ओ मेरी माता रानी, ओ मेरी राधा रानी, ओ माया बोगा। आप भी बोलिए ना प्लीज। ओ मैया बोगा। ओ मैया बोगा। ओ मैया बोगा। माया माया माया। हाँ जी। ओ माया बोगा। तो ये रशियन भाषा है। हाँ जी। तो रशियन में भी मैया ही बोलते हैं। माया 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 मतलब माए। माँ माए माए मेरा मेरी माई माई मेरी। हाँ जी। वो बोगा मतलब गॉडेस। बोगा बोगा। और गोगा मतलब वो तो कुछ नहीं। गोगा। और लोगा मतलब लोगा नहीं, लोगा लोगा नहीं होता कुछ। हमारे यहाँ तो होता है लोगा। आओ सब लोगा। स्पेनिश में आओ सब लोगा खाई। स्पेनिश में लोगों को बोलते हैं खेंते। खेंते कैसे हो? खेंते मतलब लोग। खेंते। गुरुजी मैं हरियाणा से हूँ, मेरे कई दोस्त हैं, उनका कहना है कि जो शराब शाम को 2-3 घूंट शराब की नहीं पीता और बिना वजह खुश नहीं रहता, उसे हम हरियाणा का जाट नहीं मानते। तो उससे खुश तो हम रहते ही हैं सर हरदम, बस सेवन नहीं करते शराब का। तो उनसे बोलना कि तुम अपनी माँ को भी पिलाते हो 2 पैक शराब के। नहीं है तो पूछना कि बहन को भी पिलाते हो क्या? बोले खुश तो उसको भी रखना चाहिए, फिर उसको भी पिलाओ। तुम ही क्यों खुश रहो, सबको खुश रखो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? जी आर्यन त्रिपाठी। भगवान को नहीं मानते? नहीं मानते। किसको मानते हो? किसी को नहीं। किसी को नहीं मानते। तो ऐसा क्या पढ़ लिया कि किसी को नहीं मानते? तो अपने बाप को भी नहीं मानते? ऐसा नहीं। अभी तो आपने बोला किसी को नहीं मानते। मतलब भगवानों में किसी को मानता है। भगवान क्यों नहीं मानते? भगवान को काल्पनिक काल्पनिक है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपकी आंखें काल्पनिक है कि सही है? सही है। तो आपकी आंखें आपको किसने दी? माँ के पेट से। अच्छा, माँ के पेट में आंखों की फैक्ट्री होगी है ना? बनती होगी पेट में। दोबारा और निकली आंखें पेट से बाहर कि आंखों का गुच्छा निकला होगा पेट से? निकला? नहीं निकला। तो डॉक्टर लोग जब पोस्टमार्टम करते हैं महिलाओं का तो आंखों का गुच्छा निकलता होगा आंखों पेट से। अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। नहीं। क्यों? आप तो कह रहे हो कि पेट से आंखें निकली हैं। पेट में आंखें लगाई किसने आपको? ये बताओ, आपने जो टी शर्ट पहनी है इसे किसी ने बनाया है कि अपने से बन गई? बनाया है। चश्मा आपने पहना है, किसी ने बनाया कि अपने से बन गया? बनाया है। जब बिना बनाए चश्मा नहीं बनता तो आप बिना बनाए बन गए होंगे क्या? आपको भी तो किसी ने बनाया होगा। बात तो सही है। और आपको किसने बनाया है? भगवान ने। भगवान ने बनाया कि माँ ने बनाया? किसने बनाया? माँ ने बनाया है। माँ ने। अभी तो कह रहे थे भगवान ने बनाया। माँ तो भगवान का स्वरूप होती है ना। अच्छा, तो माँ से पूछो कि आप जैसा दूसरा भी बना दे, तीसरा भी बना दे। यदि माँ बनाती है आप जैसे तो बना लेना फिर माँ। और माँ से बोलना कि माँ लग जाओ काम पे, बना दो दूसरा। आप जैसा बना देगी माँ? नहीं। क्यों नहीं बनाएगी? आप तो कह रहे हो माँ बना सकती है। मुझे सिर्फ एक ही बना पाएगी ना। है? मैं तो एक ही हूँ ना बस। हाँ, तो आप जैसे और भी जब माँ ने आपको किसने बनाया है? माँ ने। माँ के पेट में। माँ के पेट में। तो आप जैसा और बन सकता है? बिल्कुल आपकी टू कॉपी। नहीं ना? आपके पाँव किसने लगाए हैं? माँ गई थी पाँव जोड़ने के लिए? नहीं।
तो आपकी लीवर किडनी कहाँ से लाई होगी माँ? माँ से पूछो कि माँ किडनी जो मेरे भीतर है वो तुमने कहाँ से लाके फिट की है? पूछो जरा माँ से, माँ बगल में खड़ी है, पूछो पूछो। तो आप पूछना कि बेटा किडनी कहाँ से लाई थी आपकी माँ? कहाँ से लाई थी? नहीं लगाई माँ ने। हैं? माँ ने नहीं लगाई। नहीं लगाई ना? किसने लगा दी फिर? भगवान ने। हाँ। लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं, पर हम देहरादून में रहते हैं। लड़कीपुर लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जी। आपको मतलब सोचा नहीं था कभी कि इस तरह देखेंगे इतनी सामने से। मोबाइल पे तो आपको बहुत देखते हैं, बाइक से चलाते कहीं जाते आते आपको ही देखते रहते हैं। फिर गाड़ी चलाते हो हमें देख के गिरना जाओगे? नहीं गिरते हैं, एक हाथ चला लेते हैं। आपकी वीडियो जरूर देखते हैं। मन ही नहीं मानता जब तक आपको नहीं देखते हैं। अच्छा, इतना प्यार करते हो? पर मेरा छोटा वाला भाई है, हम बहुत परेशान हैं। परसों में हमने अपने भाई को पुलिस से पकड़वा दिया था। क्यों? क्योंकि बहुत मतलब कुछ लड़की के चक्कर में घायल, पहाड़ की लड़की है। दूसरा मेरा भाई दारू बहुत पीता है, दारू पीने के बाद बहुत बेकार हो जाता है। आपका छोटा है बड़ा है? छोटा यहीं पर अभी आया अभी बाहर गया हुआ है। बात कराओ। अभी करते हो। दारू बहुत पीता है, पीने के बाद इतना लफड़ा करता, मम्मी पापा परेशान करता, मेरी बहनें हैं। तब फिर हमने उसे पुलिस से पकड़ा दिया। फिर पुलिस वाले ने उसे इतनी तेज पटे मारे तो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम देखा नहीं गया, हमने उसे छुड़ा लिया। फिर कि वो घर में लेना चाह रहा था, अभी 19-20 साल का है। तो किसी ने बताया कि इसका माइंड खराब है। और वो लड़की कितने साल की है? वो भी 20-21 साल की है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो वो उस लड़की से प्रेम करता है? प्रेम करता है वो, प्रेम नहीं, उसका तो प्रेम 3 महीने वाला है। ऐसे 3 महीने पहले किसी और से करता है? हाँ, उसका मतलब कुछ ना कुछ, छोटा है ना, थोड़ा लाड़ प्यार में रहता है ना, तो इस चक्कर में ना वो मतलब बिगड़ जाता है। जितना लाड़ प्यार घर में पाया वो उतनी लाड़ प्यार लड़कियों में बरसा रहा है। पहले सुबह सुबह लोग उठते थे, कड़ा करे बसते लक्ष्मी कर मध्य तो सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, हाथ का दर्शन करते थे। अब आजकल उल्टा है, बसते लक्ष्मी कर मध्य तो सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कप मोबाइल दर्शन। आजकल तो परे भी तकिया के नीचे ढूंढा, सोते ही सोते आंखें बंद। मेरा सवाल है, मनुष्य जन्म की उत्पत्ति क्यों हुई है? मनुष्य जन्म की उत्पत्ति